वास्तु प्रकाश के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय होगा घर में लगाई जाने वाली पेंटिंग। प्राय सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी पेंटिंग लगे और हमारा घर अच्छा लगे। उसके साथ ये भी एक मनोभावना जुड़ी होती है कि ऐसी पेंटिंग लगाई जाए ताकि हमें खुशियाँ भी प्राप्त हो और हमारा घर भी अच्छा लगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा यूनिवर्स जो है सिंबल की भाषा समझता है, अर्थात जिस प्रकार की जिस दिशा में जैसी पेंटिंग हम लगाते हैं वैसा ही संदेश यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स हमको उसी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। उस पॉजिटिव एनर्जी से हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं, हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए देखें किस दिशा में कौन सी पेंटिंग लगाएं ताकि हमारा घर सुसज्जित भी लगे, सजा हुआ लगे और हमको पॉजिटिव एनर्जी के कारण खुशियाँ भी प्राप्त हों। हमारे घर की उत्तर दिशा सभी प्रकार के अवसरों को आने की दिशा है, चाहे यह व्यापारी भाइयों के लिए ग्राहकों के आने की दिशा हो, चाहे नौकरी पेशा खोजने वालों के लिए जॉब आने की दिशा हो, या धन प्राप्ति के सुअवसर आने की दिशा हो। सभी चीजें इसी दिशा से देखी जाती हैं। उत्तर दिशा में ग्रीन कलर या ब्लू कलर की पेंटिंग अच्छी रहती है। छोटे छोटे पौधों की पेंटिंग हो या ग्रीन लैंडस्केप हो या अन्य प्रकार की ग्रीनरी हो, ऐसी पेंटिंग यहाँ लगाई जा सकती है। ऐसी पेंटिंग लगाने से यहाँ खुशियाँ भी प्राप्त होती हैं और जो भी उत्तर दिशा के गुणधर्म है उनमें वृद्धि होती है। यहाँ बहते हुए पानी की पेंटिंग या फाउंटेन की पेंटिंग या झरने की पेंटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। इससे घर में अवसरों को आने की वृद्धि भी होती है और उस कारण से हमें खुशियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसलिए उत्तर दिशा में ऐसी पेंटिंग लगाना श्रेयस्कर होता है। प्राय अधिकतर घरों में राम दरबार की फोटो लगाई जाती है। राम दरबार की फोटो हम उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं और पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। रामचंद्र जी हमारे भारतीय संस्कृति में एक आदर्श भाई के मिसाल हैं। घर में भ्रातृत्व भाव को बढ़ावा देने का एक अच्छा कार्य राम दरबार की फोटो करता है। इससे भाईचारा सुदृढ़ होता है। राम दरबार के अतिरिक्त हम उत्तर पूर्व में छोटे बच्चों की फोटो, खेलते हुए बच्चों की फोटो या अपने घर के बच्चों की फोटो लगा करके घर में खुशियां एकत्रित कर सकते हैं। इन फोटो को लगाते हुए यह ध्यान रखा जाए कि इनमें जो कलर हो या अधिकतर कलर यहाँ के तत्वों से मिलते हुए, अर्थात कुछ ब्लू कुछ ग्रीन हो, ताकि एंटी एलिमेंट या एंटी कलर न उपस्थित हो जाए। हमारे घर की पूरब की दिशा सूरज की दिशा या अथॉरिटी की दिशा कही जाती है। इस दिशा से हमको मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिशा में उगते हुए सूरज या सूरज की पेंटिंग लगाना ठीक रहता है। सूरज की पेंटिंग लगाते हुए यह विशेष ध्यान देने की बात है कि जो भी पेंटिंग या उगते हुए सूरज का चित्र लगाया जाए वह कम से कम 7 फुट के ऊपर हमारे सिर के ऊपर होना चाहिए। इस दिशा में हम गाय के साथ श्री कृष्ण भगवान की भी फोटो लगा सकते हैं। इससे भी हमारे इस दिशा के गुणों धर्मों में वृद्धि होती है। इनके अतिरिक्त
कुछ लोगों का आपस में वार्तालाप करते हुए की भी पेंटिंग लगा सकते हैं, या अपने परिवारिक सदस्यों का आपस में चर्चा करते हुए की भी पेंटिंग लगा सकते हैं। इस पेंटिंग के द्वारा हमको अपने कार्य को सुलझाने में या करने में भी सुलभता प्राप्त होती है, उसकी शक्ति हमें प्राप्त होती है। इस पेंटिंग के द्वारा या जो भी पेंटिंग है, सूरज की पेंटिंग हो, उगते हुए सूरज की पेंटिंग हो, लोगों के आपस में वार्तालाप करने की पेंटिंग हो, इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ता है तथा लोगों से मेल जोल भी बढ़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। घरों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग 7 घोड़े की जो दौड़ता हुआ हो पेंटिंग लगाते हैं। ये पेंटिंग अपने दिशा में ही लगाए जाते हैं। इन पेंटिंग लगाने से अवसरों में आने की सुलभता, धन आगमन और लोगों से सपोर्ट प्राप्त होने की सुलभता रहती है। इसलिए विभिन्न दिशाओं में इनको देखते हुए जो भी अवसर हैं, जो भी धनागमन का है या सपोर्ट है, उनको देखते हुए पेंटिंग उस कलर के, उस रंग की, उस प्रकार की लगाई जाती है। दौड़ते हुए घोड़े इस चीज के प्रतीक हैं कि हमारे घरों में कितने वेग से उस दिशा के गुण आ रहे हैं, अर्थात जल्दी से जल्दी वो सफलता हमें प्राप्त हो रही है। दक्षिण पूर्व जो कैश फ्लो का क्षेत्र है, उसमें हम दौड़ते हुए जो घोड़े का चित्र लगाते हैं वह लगभग लाल रंग का होता है। लाल रंग हमारे ऊर्जा तथा कैश फ्लो का प्रतीक है। यहाँ ध्यान रखने की चीज है कि घोड़ों का मुंह प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमारे घर के अंदर आने की दिशा में हो। ऐसे ही घोड़े की पेंटिंग उत्तर दिशा में लगाने से परिवार के सदस्यों को अच्छे अवसरों की वृद्धि, चाहे वह नौकरी पेशा से संबंधित हो या धन आने के अन्य अवसर हो, होती रहती है। घोड़े नीले कलर के और कुछ सफेद कलर टिंट में हो तो अच्छा रहेगा। अपने मित्रों, रिश्तेदारों अथवा बैंक से सपोर्ट लेने के लिए दौड़ते हुए घोड़े की फोटो हम लोग उत्तर पश्चिम में भी लगाते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा सपोर्ट की है। यहाँ इस प्रकार के घोड़े लगाएं जो सफेद कलर या कुछ इनकी बैकग्राउंड नीली कलर भी हो सकती है, और इस बैकग्राउंड के साथ चंद्रमा भी हो तो ज्यादा ही अच्छा रहता है। इस प्रकार के जो चित्र होते हैं हमारे घरों में अपने दिशा से संदर्भित जो भी गुण हैं उसमें वृद्धि कर देते हैं, अर्थात उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें जल्दी हो जाती है। इसलिए हम दौड़ते हुए घोड़ों की जो प्रसन्न चित्र मुद्रा में हों और उस तत्व के अनुरूप हों अपने घरों में लगाते हैं। ऐसे घोड़ों को लगाना अपने घरों में हमारे लिए बड़ा श्रेयस्कर होता है। हमारे घर की दक्षिण दिशा नाम और प्रसिद्धि की दिशा है। यह अग्नि तत्व प्रधान भी है जो हमें नाम और प्रसिद्धि के साथ ऊर्जा भी देता है। इसलिए इस दिशा में ऐसे फोटो लगाए जाए जहां अग्नि प्रज्वलित हो, अर्थात विवाह के दौरान अपनी या किसी अन्य जोड़े की पेंटिंग जो अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले रही हो लगाया जाए तो अच्छा रहता है।
इससे परिवार में खुशहाली आती है और सब प्रसन्न रहते हैं। यहाँ अगर गुलाब के फूलों का गुच्छा भी लगाया जाता है तो भी अच्छा काम करता है। इसलिए इस दिशा में ऐसे फोटो लगा करके हम यहाँ के लाभ को बढ़ा सकते हैं। हम अपने घरों में पूरे परिवार की पेंटिंग भी लगाते हैं। सही दिशा में इस फोटो को लगने से हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहता है। आपसी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। यदि यही फोटो गलत दिशा में लग जाए, या गलत दिशा कौन कह सकते हैं, हमारे घर की दक्षिण पश्चिम, इसमें लग जाए तो हमारे शरीर का क्षय भी होने लगता है। सभी सदस्य बीमार भी होने लगते हैं। हमारे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा परिवार के बीच आपसी संबंधों तथा स्किल की दिशा है। यहाँ यदि पूरे परिवार का फोटो लगाते हैं तो परिवार में पिता पुत्र, माँ बेटे, पति पत्नी आज सभी सदस्यों के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे। सभी सदस्यों में आपसी प्यार मोहब्बत बना रहता है। यदि यही फोटो पूर्व दिशा में है तो सभी सदस्य बातचीत कर आपस में मिलजुल कर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यदि पूरे परिवार की फोटो पश्चिम दिशा में लगी है तो परिवार के कार्य में तरक्की होती है। परिवार जो भी कार्य करता है उसमें प्रॉफिट की वृद्धि होती है और इच्छाएं पूर्त होती रहती हैं। यदि इसी के साथ हम पश्चिम दिशा में हाई राइज बिल्डिंग का, ऊंची बिल्डिंग का फोटो लगा देते हैं तो भी हमारे परिवार में इच्छा पूर्ति होती रहती है और व्यवसाय हमारा बढ़ता रहता है। इसलिए पूरे परिवार की फोटो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में तथा पश्चिम दिशा में भी लगा करके लाभ ले सकते हैं और हमें लगाना भी चाहिए। दिशाओं में पेंटिंग लगाने के अतिरिक्त हम अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की भी फोटो लगा देती हैं। इस क्रिया से पति पत्नी या सदस्यों के प्यार मोहब्बत में भी वृद्धि होती है। राजहंस के जोड़े जो तैर रहे हैं उन्हें हम अपने ड्राइंग रूम में लगा देते हैं। इससे भी हमें खुशी प्राप्त होती है। घर में नृत्य करती हुई बच्चियों का फोटो हो या रंग बिरंगे फूलों का फोटो हो, यत्र तत्र यदि हम लगा देते हैं तो घर के माहौल में साज सज्जा के साथ खुशियों की भी वृद्धि होती है। इसलिए हमें यथास्थान इन फोटो को स्थान देना चाहिए। कुछ ऐसे भी पेंटिंग होती है जिसको घर में लगाने से घर के सदस्यों के बीच वैमनस्यता बढ़ जाती है और डिप्रेशन, उदासी सभी चीजें आ जाती हैं। इनसे परहेज ही करना चाहिए। ऐसी पेंटिंग या फोटो जो उदासीन हो उसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी पेंटिंग जिसमें केवल फेस दिखता हो, कॉमन फेस हो, उसको भी नहीं लगाना चाहिए। कोई मार धाड़ करने वाली पेंटिंग हो उसे भी परहेज ही करें तो अच्छा है। महाभारत की फोटो जिसमें श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं उसको भी हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। स्मशान की फोटो, हिंसक जंतुओं की फोटो या अन्य इस प्रकार की फोटो जो मन में नैराश पैदा करते हों उन्हें नहीं ही लगाना चाहिए। हाथी की फोटो भी दिशा को सेंसिटिव कर देती है, उसे भी अपने घर में नहीं लगाएं तो अच्छा है। हाँ, यदि हाथी की छोटी मूर्ति रख सकते हो उसमें कोई परहेज नहीं है। तो हमें आशा है आप सभी लोग इस प्रकार के
चीज़ों को अपने घर में लगाएंगे और जो परहेज करने वाली चीज़ें हैं उसे नहीं लगाएंगे और घर के खुशियाँ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।